की तारीफ करते हैं। अरे भाई चिल्लाइए नहीं, क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? को बोलने लगते हैं। अपने विदेश मंत्री को समझाइए ना। आपके विदेश मंत्री चाइना की तारीफ कैसे करते हैं? भारत का प्रतिनिधित्व सीएम थे और नवाज शरीफ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणियां की थी और देहाती औरत जैसा शब्द कहा था, तो मोदी जी ने गलत कर कहा था बतौर मुख्यमंत्री कि 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। कौन दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमारे पीएम के बारे में ऐसा बोल सकता है साहब? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं विपक्ष में कैसे आचरण किया जाता है ये भाजपा से सीखिए। सत्ता में रहते रहते इतनी आदत हो गई है। सत्ता में कैसा आचरण किया जाता है वो कांग्रेस से सीखिए। इस प्रकार की परिस्थिति। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस डिबेट पे आपका स्वागत है। देखिए, राहुल जी के यूएस में हुए बयानबाजी में सियासत मचा हुआ है और इसमें सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस प्रवक्ता की बैंड बजा दी है। हमारा डिबेट अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। जी सुधांशु, कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस के किसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी विदेश में जाके कभी मजाक नहीं उड़ाया। आपके प्रधानमंत्री क्या करते? विदेश में जाके कांग्रेस पार्टी का, और 70 वर्ष में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी भारत के निर्माण में, जो नींव की ईंट बन के समाहित हो गए, जिन्होंने समाधि अपनी दे दी, उनका मजाक उड़ाते हैं। अभी कल परसों क्या कह रहे थे? आपको याद होगा कहां की यात्रा पे गए थे। लेकिन चाइना का अगर भारत के विदेश मंत्री तारीफ करते हैं कि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है तो कोई बात नहीं है। चाइना का परसों भी जर्मनी में विदेश मंत्री महोदय ने तारीफ की है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर चाइना के रोजगार के साथ में भारत के नेता प्रतिपक्ष ने कंपेयर कर दिया, राहुल गांधी तो आग लग जाती है भाई। पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है। नहीं, इकोसिस्टम नहीं, राहुल गांधी ने फैक्ट क्या बात कर, कौन सा फैक्ट, क्या गलत कहा? मैं बताता हूं। विदेश मंत्री ने कैसे कहा? चाइना में युवाओं की तो बेरोजगार दर है। एक सेकंड, जर्मनी में मेरे कार्यक्रम में तू मैं तो होती नहीं है। मैं एक सेकंड, मैं सवाल सुनना पड़ेगा। जर्मनी में ऑडियोज डाउन करवाने पड़ेंगे मुझे। आपने बोला कि क्या सुनाइए ना, जर्मनी में विदेश मंत्री का बयान सुनाइए। आपने बोला चाइना के बारे में क्या गलत तथ्य बोला राहुल गांधी ने? चाइना में बेरोजगारी, एक सेकंड सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। चाइना में बेरोजगारी दर जो युवाओं की है वो 17% है, जो रिकॉर्ड स्तर पर है आज की डेट के अंदर। और आप बात जुलाई की आंकड़ा बता रहा हूं, और आप कह रहे हैं कि चाइना में बेरोजगारी नहीं है। चाइना में बैंक किस तरह से डिमोलिश हो रहे हैं ये हम सबको पता है। आपको पता है भारत का हिंदुस्तान में कर्जा किस तरह से माफ किया जा रहा है। त्रिवेदी, उद्योगपतियों का कर्जा कैसे $60 प्रति बैरल घट गया। अच्छा ठीक है, उपभोक्ता को मुझे लगता है दुष्यंत जी आज डिबेट को डिरेल करने ही आए। मेरा आपसे अनुरोध है डिबेट को सही होने के लिए जब ये लोग दूसरा कोई व्यक्ति बोले मेरा निवेदन है, और जब हम बोले तो उनका फीडर डाउन कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इस ढंग से चिल्लाकर डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहिए। मैं फैक्ट बोलता हूं, दुष्यंत जी कान खोल के सुनिए। चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक बढ़ते बढ़ते 21% हो गई। उसके बाद अगस्त 2023 से जनवरी 2024 तक 6 महीने के लिए चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा देना बंद कर दिया। आप अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के बीच का अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा नहीं दिखा सकते। फिर जनवरी 2024 में उन्होंने नए तरीके से उसका एक नया पैरामीटर बनाकर दिखाना शुरू किया, और अब जुलाई 2024 में 17% हो गया है, जो चाइना में ऑल टाइम हाई है। इनको ध्यान नहीं आ रहा है चाइना की अर्थव्यवस्था की स्थिति यह है कि वहां सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड डिफॉल्ट हो चुकी है। चाइना में 1 दर्जन जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं वो डिफॉल्ट हो चुकी हैं। चाइना WTO में गया है चूंकि उसकी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके प्रोडक्शन पे असर पड़ रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने ड्यूटी बढ़ा दी है। वो कह रहा है इसकी वजह से हमारे बेरोजगारी बढ़ रही है। और एक लाइन में एक फैक्ट में और कहना चाहता हूं, जो मुझे लगता है दुष्यंत जी भी और विवेक जी कान खोल के सुने, बस 15 सेकंड। ये कहते हैं चाइना से भारत की तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल, दोनों सज्जन कान खोल के सुनिए। ये ली फॉन्ग शू का नाम सुना है? ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर थे, गायब हो गए। ये क्विंग गांग का नाम सुना है? ये चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, ये गायब हो गए। मिस्टर ली हिवा शाओ का नाम जाके करते हैं। अरे भाई जाके करते हैं, अनकंफर्टेबल आएगा तो चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सारे दर्शक देख रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ली हुआंग शाओ जो कि रोशन कमांड का उनका जनरल था, वो गायब हो गया। सुनिए, जैक मा का नाम सुना है? देखिए, सुनील यादव भी वेट कर रहे हैं। एक सेकंड सुनील यादव, एक सेकंड ऑडियो डाउन, सुनील यादव भी वेट कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी वेट कर रहे हैं।
सुनील यादव, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विभाजन का बीज बो रहे हैं राहुल गांधी। अब तो आरक्षण को लेकर भी वो कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त होगा। इस तरह की बयानबाजी हो रही है। बीजेपी ये बार बार बोल रही है कि विदेश में जाकर क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए अमीश भाई, अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि चाइना से और भारत की तुलना नहीं हो सकती। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारत की तुलना दुनिया में किसी भी देश से नहीं हो सकती। भारत का अपना शानदार इतिहास है, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, वेद, पुराण, और भारत ने दुनिया को दिशा दी है। ठीक है, आज दुनिया के कई देश भारत से आगे हैं, कई मामलों में आगे हैं, लेकिन एक बात तो साफ हो गई, बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात जानते हैं अमीश भाई क्या है? पिछले 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा डिबेट का मुद्दा होता था, उनका बयान डिबेट का मुद्दा होता था, क्योंकि भारतीय राजनीति प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द घूम रही थी। अब वो बदल गया है। अब राहुल गांधी जी का दौरा, राहुल गांधी जी का बयान, राहुल गांधी जी का इंटरव्यू, और विपक्ष में माननीय अखिलेश यादव जी का कोई भी कार्यक्रम, कोई भी बयान, उस पर डिबेट होने लगी है। उसका कारण है कि देश को अब दूसरी तरफ भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब अल्पमत वाले प्रधानमंत्री जी हैं, मजबूरी वाले प्रधानमंत्री जी हैं। एक दूसरी बात भाई, राहुल गांधी जी से कौन मिला? मुझे लगता है कि यहां आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बैठे हैं। पहले उनकी पार्टी कांग्रेस थी, अब तो निष्पक्ष है। मैं उनके सामने ये बात कह सकता हूं कि नेताओं से तो कोई भी मिल सकता है भाई। कोई अगर मिल जाए तो इसका मतलब थोड़ी विचारधारा बदल गई। मिले बैठे हैं भाई वो साथ। राहुल गांधी जी के मुद्दे बदल गए। क्या जाति जनगणना मुद्दा नहीं है? क्या आरक्षण मुद्दा नहीं है? महंगाई मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? या भारतीय जनता पार्टी का झूठ और इनका भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? फिर आचार्य जी मैं आपके पास आता हूं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आजकल चर्चा राहुल गांधी के बयान पर हो रही है, लेकिन एक और बयान पर चर्चा हो रही है, उस बयान पर मैं आऊंगा। मैं बिल्कुल हो जाने देते। सुधांशु जी 40 सेकंड। सुनील जी ने बहुत अच्छी बात कही, भारत और चीन में तुलना नहीं हो सकती, वही मैं बात पूरी कर रहा था। जहां डिफेंस मिनिस्टर गायब हो जाए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गायब हो जाए, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गायब हो जाए, सबसे बड़ा उद्योगपति गायब हो जाए, और मीडिया कोई सवाल नहीं पूछे, जो लास्ट प्लेनियम हुआ है जो 5 साल में एक बार होता है, सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति हु जिंताओ की बाहर जाने की तस्वीर के अलावा मीडिया के पास कोई दूसरी तस्वीर ना हो, और उसके बाद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो हमसे ऊपर हो, नहीं तुलना हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही कही है उन्होंने। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, जो आपने बात कही जातिगत जनगणना, बड़ी अच्छी बात कही। ये राहुल गांधी जी जब विदेश में जाते हैं और उन्हीं के लोग उन लोगों को लेके आते हैं, उस फोटो में आपकी जात नहीं पूछी। वो तो ओवरसीज कांग्रेस के लोग थे ना। मैं पूछना चाहता हूं, वकील की जात, मिस इंडिया की जात, पत्रकारों की जात क्यों नहीं पूछी भाई? वहां पे जिन लोगों को लेके आई थी ओवरसीज कांग्रेस वाली, बताइए ना। यही हम कहते हैं बड़े सेलेक्टिव। और यही नहीं, आप देखें स्टाइल भी बदल गया। भारत में हाफ टी शर्ट पहन के, कार्ल मार्क्स वाली दाढ़ी, और वहां कुर्ता पैजामा में, वक्त के साथ देखिए लोग कहते हैं वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। वहां जाके वो, क्योंकि अमेरिका में कहा जाता है या तो आप फॉर्मल ड्रेस में रहें, फॉर्मल फंक्शन में, और या फिर आप एथनिक ड्रेस में रहें, यानी अपने देश की परंपरागत वेशभूषा में या फॉर्मल में। यहां पर आप टी शर्ट में, कैजुअल ड्रेस में आते हैं, जिसमें नॉर्मली अगर कोई ऑफिस में जाए तो सुनील यादव, स्कूल कॉलेज में जाए तो आपत्ति होती, संसद में नेता देखिए अमीश भाई, तो ये भी दिखता है ना। सुनील यादव कैसा बदलता है, सारी चीजों में बदलाव दिख रहा है। अरे अब सुन लीजिए भाई, आपने कहा कि जाति क्यों नहीं पूछी। भाई जाति जनगणना अगर पुराने समय में या कांग्रेस के समय में जो कराई थी, नेताजी ने दबाव डाल के, शरद जी ने, लालू जी ने, अगर वो देश के सामने रख दी गई होती तो अब तक देश में बड़े बदलाव आ गए होते। क्योंकि पहले कांग्रेस भी नहीं चाहती थी ना कि जाति जनगणना हो, पिछड़े दलित आदिवासियों को हक हकूक मिले, लेकिन उनको भगवान ने सुदबुद्धि दे दी। उनको समझ में आ गया कि इस देश की तरक्की बिना जाति जनगणना के, बिना पीडीए के लोगों को साथ में लिए नहीं हो सकती। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 10% सोनिया जी को भी नहीं पता था, राहुल जी को भी नहीं पता था, अब पता है। 100% लोगों की तरक्की से तरक्की करेगा। और मैं अमीश भाई आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं,
देखिएगा देर सवेर यही भारतीय जनता पार्टी इसी देश में जाति जनगणना 26 में कराएगी, वरना 26 के बाद ये मोदी सरकार अल्पमत वाली नहीं रहेगी, नई सरकार होगी, नया प्रधानमंत्री होगा, वो प्रधानमंत्री। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये तो कह रहे हैं कि अभी 20 सीटें ज्यादा आ गई, अगर 20 सीटें कम होती तो बीजेपी वाले सब जेल में होते, ये जेल में जाने के लायक है। देन आचार्य प्रमोद कृष्ण, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए सब नहीं होते अमीश भाई, सब लोग जेल में नहीं होते, लेकिन सरकार बदली होती तो जिन्होंने झूठ बोला है, नमामि गंगे में भ्रष्टाचार कर लिया, इन सब ठीक है, जवाब ले लेते सुधांशु त्रिवेदी। तो जेल में जाने की तैयारी है, बीजेपी वाले जेल जाने के लायक है। वो तो सब जेल में ही होते। ओके, वो तो जेल में ही होते ना। देखिए, मैं पहली बार एक बात सुनील जी के पिछले वक्तव्य पे मैं इनको साधुवाद देने से रह गया। इन्होंने कहा पहले मोदी जी केंद्र बिंदु थे, इनकी नजर में अब राहुल गांधी जी केंद्र बिंदु। अद्भुत परिवर्तन हुआ है महोदय। यूपी में 2 लड़के वालों ने, एक लड़का कितना बड़का हो गया, समाजवादी पार्टी ने मान लिया कि अब राहुल गांधी केंद्र बिंदु हैं, यानी अब पेरीफेरी पे घूम रहे हैं अखिलेश जी। साधुवाद, साधुवाद। क्या आप लोगों ने उनके आगे साष्टांग दंडवत किया है, जय हो। अब मैं आगे की बात करना चाहता हूं। जो आपने ये कहने का प्रयास किया कि इस परिवर्तन के समय में जो राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना का, देखिए एक नया दावेदार आ गया अमीश जी। इन्होंने कहा मुलायम सिंह जी ने जो दबाव बनाया था और उसके चलते हुए, और शरद यादव जी ने दबाव, 2011 में शरद यादव जी जेडीयू के अध्यक्ष थे और जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। अब मुलायम सिंह जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज था सीबीआई में, और मुलायम सिंह जी का वीडियो अवेलेबल है कि जब वो कह रहे थे अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला गया होता, कांग्रेस ने सीबीआई का दुरुपयोग किया था और इतना बड़का दबाव बना दिया उसके बाद कि जातिगत जनगणना की। और ओपनली तो राहुल गांधी के दर्जनों वीडियो पिछले लोकसभा में अवेलेबल है। देखो भैया, हमने तो कह दिया नीतीश कुमार जी को कि जनगणना करानी पड़ेगी, जबकि फैक्ट यह है कि राहुल गांधी जी ने झूठ बोला। मैं दर्शकों से कहता हूं, जातिगत सर्वे का निर्णय बिहार की कैबिनेट में जून 2022 में हुआ, जब भाजपा जदयू की साथ सरकार थी। अगस्त में भाजपा जदयू गठबंधन टूटा और जदयू की सरकार आरजेडी के साथ बनी, गणना हुई उसके बाद में। निर्णय भाजपा जदयू का, देखो भैया ने पहले कह दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं महोदय, हकीकत के धरातल के ऊपर ये शीशे के बने हुए दावे अपने आप टूट कर बिखर जाते हैं। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्ण, आचार्य प्रमोद कृष्ण, एक सेकंड, आचार्य प्रमोद कृष्ण वेट कर रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण वेट कर रहे हैं। आचार्य जी, अक्सर आप राजनीतिक बहसों का हिस्सा नहीं बनते, मैं शुक्रगुजार हूं कि आप आज पार्ट बने। ये क्या हो गया है राहुल गांधी को? आपने भी राहुल जी के साथ वक्त बिताया, ये क्या हो गया है? अमीश देवगन जी, राहुल गांधी जी को कुछ नहीं हुआ है। उन्हें जो कहना था वो साफ कह दिया, और जो कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहते हैं। ये मुझे लगता है कि उनकी बातों को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी ने 2-3 बातें कहीं विदेश में जाकर के, अभी सुनील यादव जी बोल रहे थे, मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूं, बड़े दानिश्वर इंसान हैं और झगड़ा नहीं करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। 3 सवालों का जवाब दे दीजिएगा जो शायद अमीश देवगन जी आपके समझ में नहीं आ रही है बातें। राहुल जी ने कहा कि देश में सिखों को कड़ा पहनने के लिए, पगड़ी बांधने के लिए भी मुश्किल है। क्या सुनील जी उनके इस बयान से सहमत हैं? दूसरी राहुल जी ने कहा कि जो चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष नहीं हुआ। तो जो समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है और जो राहुल गांधी जी 2 जगह से जीते हैं वो गलत है, वो निष्पक्ष हैं, वो चुनाव निष्पक्ष नहीं था। ये उन्होंने साफ साफ कहा। इसे समझने के लिए मुझे नहीं लगता किसी रॉकेट साइंस की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि वो जिस व्यक्ति से मिले, वहां की सांसद से मिले, वो ISIS से उसका संबंध है, वो सरेआम मिले। राहुल गांधी जी जिससे मिले डंके की चोट पे मिले। भाई राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ साफ कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। पहले वो जो नरेंद्र मोदी जी को गाली देता था, नरेंद्र मोदी जी को बेइज्जत करता था, नरेंद्र मोदी के जो खिलाफ होता था उससे मिलते थे, लेकिन आज राहुल गांधी जी ने अपना पूरा एकदम इरादा साफ कर दिया है कि जो भारत को गाली देगा मैं उससे मिलूंगा, जो भारत का विरोध करेगा मैं उससे मिलूंगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विभाजनकारी, ये एक संत हैं योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि विभाजनकारी ताकतों के साथ राहुल गांधी उससे मिलेंगे और विभाजन का बीज बो रहे हैं। सोच लेना। मेरे सवालों का जवाब मैं सुनील यादव जी से चाहता हूं। सुनील यादव, तीनों पॉइंट पे।
ठीक है, देखिए, सुनील क्या यादव, आप आपको राहुल वक्त है, गांधी जी 50 के इस सेकंड। बयान से आचार्य जी ने सहमत जो है कि सवाल भारत किए में थे, सिखों को पगड़ी पहनने में दिक्कत है? क्या आप राहुल गांधी जी के इस बयान से सहमत हैं कि ये जो चुनाव हुआ निष्पक्ष नहीं था, ये जवाब बेईमानी सुनील थी? यादव। और तीसरी बात कह के अपने सवाल को खत्म आचार्य करूंगा जी- कि जो राहुल गांधी जी आईएस के आचार्य जी। समर्थक वहां जो अमेरिका में उससे मिले, क्या आप सहमत हैं? क्योंकि आपकी पार्टी उस नेता ने स्थापित की थी जिस नेता ने सबसे पहले भारत को चीन से खतरे के लिए अवगत सुनील कराया था। सुनील यादव जवाब, सुनील यादव जवाब, 50 सेकंड। आप तीनों सवालों पर राहुल गांधी जी से सहमत हैं? देखिए, मैं आचार्य जी का धन्यवाद इसका जवाब दूंगा चाहिए। कि जो बात मैं भूल गया था, मैंने उस दिन अमीश भाई आपकी डिबेट में कहा था कि चाइना देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात नेताजी लगातार सदन में और भाषणों में कहते जी, रहे जी, हैं, जी। सरकारों आचार्य जी की को बात का सिखाते जवाब। रहे हैं। 40 सेकंड्स लेफ्ट। एक बात